संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। रेवती रानी के कान में बात पहुंची। अब तो चलो महारानी, तीर्थंकर का समोसरण लगा हुआ है। कभी देखा नहीं होगा तीर्थंकर कैसे होते हैं। तीर्थंकर का अवतरण हुआ, उनका समोसरण लगा हुआ है। महारानी फिर भी विचार करती है, इस पंचम काल में तीर्थंकर का समोसरण मैंने तो नई छेड़ाला में पढ़ रखा है। नहीं 25 तीर्थेस आज, निर्मूढ़ रेवती का सुकाज। ये छेड़ाला में लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में कोई भी 25वां तीर्थंकर नहीं होगा। और इस छेड़ाला में तो बाद में लिखा गया, इससे पहले सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 25वां तीर्थंकर पंचम काल में कोई होगा नहीं। सारे तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे सब चतुर्थ काल में हो गए, ऋषभ देव से वर्धमान तक। अब ये 25वां तीर्थंकर कहां से आ गया? रेवती रानी विचार करती है, कोई भी तीर्थंकर पंचम काल में हो नहीं सकता। 25वां तीर्थंकर कोई हो नहीं सकता। तीर्थंकर के समौ शरण से भी कोई आ नहीं सकता। और मैं तीर्थंकर के समौ शरण में गया हूं, इस तरह की कहानी बनाने वाला भी भले ही कोई हो, लेकिन मेरा उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि पंचम काल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो सकती जो शास्त्रों में लिखी नहीं है। उस घटना पर मैं कभी भी विश्वास कर नहीं सकती। रेवती रानी तीर्थंकर का समौशरण देखने के लिए भी नहीं गई। सारी प्रजा गई, राजा गए, सभी परिकर के लोग गए, सभी परिजन गए, सब कोई वहां पर देखने के लिए गया। एक अकेली नगरी में रह गई तो कौन? रेवती रानी रह गई। रेवती रानी इसलिए उस समौ शरण में देखने नहीं गई कि जब 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, तीर्थंकर का समौ शरण होता ही नहीं, तो यह क्यों सिद्ध किया जाए कि तीर्थंकर का समोसरण आया था और हम भी वह समोसरण देखने गए थे।
स्थापना निक्षेप से कहा जाता तो फिर भी ठीक होता कि हाँ भाई समौसरण की रचना की गई है, समौसरण विधान किया जा रहा है, ये अलग बात थी। लेकिन यहां तो साक्षात कहा जा रहा है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समौसरण लगा हुआ है। 25वें तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं, जो कभी पहले नहीं हुआ। वह उस हुंडा अवसर्पणी काल की घटना के कारण से विशेष रूप से घटित हो रहा है। तो भी वह रेवती रानी कहती है हुंडा अवसर्पणी काल की घटनाएं भी निश्चित हो चुकी हैं। वह भी मैंने तिलोय पंडिती ग्रंथ में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी घटनाएं हुंडा अवसर्पणी काल में होंगी, और उन घटनाओं में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि 24 के अलावा भी कोई 25वां तीर्थंकर उत्पन्न पंचम काल में हो जाएगा। इसलिए 25वां तीर्थंकर तो इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता। यह हुंडा अवसर्पणी काल का भी दोष नहीं कह सकते। ऐसे होते हैं सम्यक ज्ञानी जीव, जिन्हें यथार्थ का ज्ञान होता है। वह कभी भी अयथार्थ चीजों से, अवास्तविक चीजों से अपने आप को जोड़ते नहीं हैं। जिन्हें यथार्थ का ज्ञान होता है वह जो शास्त्रों में लिखा है उतनी ही बात को स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार अपनी धारणा बनाते हैं और उसी पर जीते हैं। चाहे दुनिया कितने भी प्रकार के चमत्कार दिखाए, चाहे दुनिया में कितने ही लोग किसी भी व्यक्ति को कितना ही ऊपर उठा करके उसका गुणगान करें, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जानता है यथार्थ क्या है। सुन रहे हो? जब समूह शरण में गई होगी सारी प्रजा, तो सबने 25वें तीर्थंकर की जय तो बोली ही होगी, और एक बोलता है तो दूसरे तो जय बोलने में रुकते कहां हैं। अगर वह रेवती रानी भी जाती तो उसे भी जय बोलनी पड़ती। जाने का मतलब है कि आप भी उस घटना के समर्थन में हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जाने से पहले सोचता है कि यह धर्म का वास्तविक स्वरूप है कि नहीं है। अगर वस्तु का वह स्वरूप नहीं है तो उसको वह किसी भी रूप में स्वीकार करके अपनी स्वीकारोक्ति दूसरों को नहीं देना चाहता। यह सम्यक दृष्टि जीव की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज भी कुछ लोगों ने घोषित कर रखा है 25वां तीर्थंकर। सुन रहे हो? कोई सदगुरु, ये सब ऐसे मूढ़ दृष्टि लोगों के काम हैं जिन्हें सम्यक दर्शन की एबीसीडी भी नहीं आती। अगर सम्यक दर्शन की एबीसीडी आती तो ए में निशंकित अंग आ जाता, बी में निकांक्षित अंग आ जाता, और सी माने निर्वचिकित्सा अंग आ जाता, और डी माने अमूढ़ दृष्टि अंग उनके ज्ञान में आ जाता। एक बार यह रेवती रानी की कथा भी सामने आ जाती तो कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि 25वां तीर्थंकर कोई गुरु इस धरती पर पैदा हुआ है या हो सकता है। सुन रहे हो? बोला तो करो। यथार्थ को जानना, यथार्थ पर विश्वास करना, जो जैसा है, जो जिस काल में हुआ उसको उसी अपेक्षा से जानना, जो जिस क्षेत्र में संभव है उसकी संभवता उसी क्षेत्र की अपेक्षा से जानना, यही अनेकांत दृष्टि को रखने वाले सम्यक दृष्टि जीवों के ज्ञान का यथार्थ ज्ञान कहलाता है। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर तो दूर की बात है, वैमानिक देव भी नहीं आते, लौकांतिक देव भी नहीं आते, सम्यक दृष्टि देवों का आगमन भी नहीं होता। यह भी बात सम्यक दृष्टि जीव जानता है। इसलिए वह किन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके अपना सम्यक दर्शन दूषित नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि देव तो कभी इस पंचम काल में आता ही नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है।
इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है कि जो शास्त्रों में लिखा है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी कहे कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम सूर्य पर पहुंच गए, हम मोक्ष शिला पर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई कितना भी कहता रहे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को पता होता है कि चंद्रमा पर क्या है। चंद्रमा के विमान होते हैं, उन चंद्र विमानों में किस तरह से देव रहा करते हैं, उन देवों के पास तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते जब तक देव ना चाहे। आपके कोई भी सैटेलाइट वहां चंद्रमा के विमान पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान यथार्थ के धरातल पर इतना अकाट्य होता है कि दुनिया के सब लोग वैसा मान लें, लेकिन एक ही होगा जो नहीं मानेगा, उसका नाम ही सम्यक दृष्टि होगा। और ऐसे लोग गिनती के होते हैं। गिनती का मतलब समझते हो? गिनने लायक, उंगलियों पे गिनने लायक होते हैं। ऐसे लोगों की बहुमार नहीं होती है, ऐसे लोगों की केवल संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। समझ में आ रहा है? जो उंगली पे गिनने लायक हो, उंगलियां में कितने गिनोगे बताओ? 10 से लेके 15 तक और गिन लोगे, अंगूठे के भी पूरे गिन लोगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 15 तक गिनती हो जाती है ना, 12 13 14 15 तक, बस। दोनों उंगलियों के गिन लो तो 30 हो गए। असंख्य तो नहीं हो गए, सभी तो नहीं हो गए, उंगलियों पे गिनने लायक ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या इसीलिए आचार्यों ने कही अति अल्प होती है। मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंत गुणी होती है और सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या संख्यात होती है। मनुष्यों में वह संख्या गिनने लायक होती है और उनमें भी जिनकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, जो अपने सम्यक दर्शन का आत्म साधना के साथ में, धारणा के साथ में, आत्म ध्यान के साथ में उस सम्यक दर्शन को और अधिक निश्चय की ओर ले जाते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो और विरले होते हैं, गिनने लायक होते हैं। विरला निसुणहि तच्चम, विरला जाने ही तच्चदो तच्चम, विरला भावई तच्चम, विरलाणम धारणा होती। आचार्य कहते हैं तत्व को सुनने वाले लोग भी विरल होते हैं। विरला निसुणहि तच्चम, सुनते हो? 4 तरह की विरलता माने दुर्लभता बताई गई है। जो तत्व को सुनेंगे वो लोग दुर्लभ होंगे। कुतत्व की बात, अतत्व की बात, कल्पनाओं की बात, मनगढ़ंत कहानियों की बात, फिल्मों में आई हुई तरह तरह की स्क्रिप्टों की बात, इसको सुनने वाले लोग विरल नहीं होते हैं। इनको सुनने वाले लोग तो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। सुन रहे हो? इस शास्त्रों में लिखा है तत्व को सुनने वाले लोग विरल होंगे। कोई भी नई फिल्म बनेगी, उस फिल्म की सक्सेस इसी बात से देखी जाएगी कि कितना करोड़ का टर्नओवर हुआ है एक दिन में, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, और उस फिल्म में कितनी लागत लगी और उस फिल्म की स्क्रिप्ट कितनी अच्छी बनाई गई, जिसके कारण से लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। तो जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो सब काल्पनिक होती हैं। उनको जो देखने वाले, सुनने वाले लोग होते हैं वो भी मूढ़ लोग होते हैं, और जो उन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो भी सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। विरलता की श्रेणी में आने वाले लोग तो बहुत थोड़े होते हैं। ये सब अतत्व की बातें, कुतत्व की बातें, सुनने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। एक ही दिन में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। करोड़ों लोगों ने एक साथ इतनी थिएटरों में फिल्मों को देखा,
लेकिन आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की न्यूज सुनकर के भी विचलित नहीं होता। उसकी फिल्म तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, उस हीरो की बात तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म की बात तो कितने से लोग करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कितने से लोग तुम्हारे धर्म को जानते हैं। तुम्हारे धर्म की बात, तत्व की बात सही होते हुए भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों लोग सुनना नहीं चाहते हैं? तो सम्यक दृष्टि जीव को पता होता है इसका उत्तर। मिथ्या दृष्टि जीवों को पता नहीं होता। किसको पता होता है? रेवती रानी को इसका उत्तर पता होता है। वह रेवती रानी का राजा जरूर है, वरुण राजा, उसको इसका उत्तर पता नहीं है। वो तो सब देखने चला गया। ब्रह्मा की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, विष्णु की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, शिवा की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया, और तीर्थंकर की फिल्म लगी तो वो भी देखने चला गया। लेकिन रेवती रानी एक भी फिल्म देखने नहीं गई। भले ही देख लो, कितने ही करोड़ों में देखने वाले हो जाएं, कितने ही वह फिल्म सुपर हिट डिट जो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ऐसी रानी होती है, एक ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है जिसके कारण से ही इस दुनिया पर धर्म है ये कहा जाएगा, इस धरती पर धर्म है ये कहा जाएगा। तो इसका श्रेय उस रानी को दिया जाएगा। तुम जैसे ढेरों लोगों को नहीं मिलेगा। अधर्म को बढ़ाने वाले ढेरों लोग होंगे, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा रखने वाले लोग तो गिनती के होंगे। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक ज्ञान में यह गाथा रहती है, विरला निसुणई तच्चम। तत्व को सुनने वाले विरल होते हैं। जब आचार्य कह गए हैं तो हमें विचलित क्यों होना? अगर हम तत्वार्थ सूत्र सुना रहे हैं तो लोग कितने से सुनेंगे? नई छैडाला आ रही है तो लोग कितने से सुनेंगे? 1000, 2000, 10,000 लोग। फिल्मों की तरह तो करोड़ों लोग उसको नहीं देख सकते ना, क्योंकि विरला निसुणई तच्चम। सम्यक दृष्टि जीव को यह ज्ञान है। तत्व का ज्ञान सुनने वाले भी विरल होते हैं, सघन नहीं होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। विरल माने थोड़े 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 थोड़े, 25-50 इस स्टेट में है, 25-50 उस स्टेट में है, 25-50 वहां है। समझ आ रहा है? ऐसे करके सारी संख्या 10-20 हजार की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। आचार्यों ने कही रखा है, विरला निसुणई तच्चम। विरला जाने तच्चदो तच्चम। तत्व से माने वास्तविकता से तत्व को जानने वाला तो उसमें से भी विरल हो जाता है। उसकी संख्या, उसके व्यूअर तो और कम हो जाएंगे। किसके? देखने वालों से, सुनने वालों से। उस तत्व को वास्तव में जानने वाले, यथार्थ में, रियलिटी में उस तत्व को समझने वाले लोग तो और कम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है, विरला भावई तच्चम। फिर तीसरी कैटेगरी आती है, तत्व की भावना करने वाले और विरल हो जाएंगे। अगर मान लो सुनने वालों की संख्या 10,000 है, करोड़ों में 140 करोड़ का भारत, उसमें सुनने वालों की संख्या अगर 10,000 है तो उस तत्व को समझने वालों की संख्या 1,000 ही रह जाएगी। फिर उसकी भावना करने वालों की संख्या 100 ही रह जाएगी। उसमें से ही विरलता विरलता करते चले जाना है। ये आचार्यों ने लिखा है, विरला भावई तच्चम और विरलाणम धारणा होती। किसी किसी के लिए वो धारणा बनती है, तत्व की धारणा, हाँ आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की धारणा बन जाना। हमेशा उस आत्म तत्व की धारणा से ही सबको देखना, जानना और उसी आत्म तत्व की धारणा में ही उसका मन लगा रहना। ऐसा उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्शियस माइंड में हमेशा आत्म तत्व के साथ बना रहना, ये विरलों में भी विरल है। अगर वह भावना करने वाले 100 लोग होंगे तो कोई एक विरला होगा जिसके अंदर यह धारणा बनेगी कि आत्म तत्व ऐसा होता है।
सुन रहे हो? इसलिए जैसे फिल्मों के व्यू होते हैं, ऐसे तत्व को जानने वाले ज्ञानियों के व्यू नहीं होते हैं, और तत्व को जानने वाले लोगों की संख्या नहीं होती है। यह भी आप समझ लेना। रेवती रानी के इस कथानक से आप ये भी समझ लेना कि सम्यक दृष्टि जीव विरल होते हैं, और वह सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही सम्यक ज्ञान के साथ जीते हैं, इसलिए वह कभी विचलित नहीं होते हैं। चाहे कोई कितने ही बड़े हीरो हो जाए, चाहे कोई कितने ही बड़े क्रिकेटर हो जाए, और चाहे कोई कितने ही बड़े हाँ लीडर हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी लीडर से, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो, किसी से विस्मित नहीं होता। वह अपने सम्यक दर्शन के साथ में, अपने सम्यक ज्ञान के साथ में इस तरह से जानता है कि ये तो इनके पीछे लगे हुए लोगों के खेल हैं, ये तो दुनिया के नीतियों के खेल हैं, ये तो कर्मों के खेल हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन जीवों को कभी भी ये नहीं देखता कि ये कोई सम्यक दृष्टि जीव हैं। इन जीवों के लिए तो केवल बस नोट वोट और सपोर्ट से काम चलना है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के पास में न कोई नोट होता है, न कोई वोट होता है, और न कोई सपोर्ट होता है। वो अकेला होता है, इसलिए वह सबसे विरल होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, दुनिया में धर्म किसके कारण है? मिथ्या दृष्टि के कारण, सम्यक दृष्टि के कारण, नास्तिकों के कारण या रूढ़िवादी के कारण? कल के सवाल का सही उत्तर है ब्रह्मा जी। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।